का ये पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो कंप्लीट किए जा चुके हैं। इस 5वें नंबर के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 51 में कह रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान बताइए। तो कॉट और tan दोनों का मान साइन और कॉस में होता है, इसीलिए कॉट को हम चेंज करेंगे कॉस बटा साइन में और tan को चेंज करेंगे साइन बटा कॉस में। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। ऊपर और नीचे दोनों जगह भिन्न का जोड़ कर देते हैं, तो ऊपर का एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इधर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। इस नीचे वाले में कॉस स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है बटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर ए बटा यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। अब इसका करते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा में जो भाग दिया जा रहा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भिन्न का गुना बदलेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए और ये गुना अगर चिन्ह लगा तो नीचे से ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटा में ऊपर का 1 नीचे आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए और कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कह रहा है यदि 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 हो तो साइन ए का मान बताइए। तो दिया गया है 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8। कॉट ए जैसा का तैसा होगा, 15 को इधर से उठा के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 8 बटा 15। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी। तो हमारे पास बी का वैल्यू है 8 के, पी का वैल्यू है 15 के, हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं, हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग को निकालना है। हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मतलब आधार, तो आधार दिया हुआ 8 के का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15 के 15 के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 के का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर में 64 के स्क्वायर प्लस 15 के का हो जाएगा 225 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 5 9 6 2 8 और इधर हो गया 2 और के स्क्वायर जैसे का तैसा। 289 का वर्गमूल 17 होता है और एक के तो 17 के। हमारे पास हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं था, अब हाइपोटेनस का वैल्यू है 17। साइन ए का मान पूछ रहा था, साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा। तो साइन का फॉर्मूला है पी बटा एच। परपेंडिकुलर कितना था 15 के, हाइपोटेनस कितना आया 17 के से के कैंसिल हो गया तो 15 बटा 17 आया। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गेस में इसका आंसर बी दे दिए हुआ है, यहाँ बी नहीं बल्कि सी होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा यदि अंडर रूट 3 सेक थीटा इक्वल्स टू 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा।
दिया हुआ है √3 सेक थीटा इक्वल्स टू 2, तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू √3 को उस साइड भेजेंगे तो 2/√3। हमसे पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा त्रिकोणमिति के वैल्यू टेबल में मान सारणी में 2/√3 सेक थीटा में किस थीटा का वैल्यू है, तो ये है 30 डिग्री का वैल्यू। सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, सेक से सेक कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। सेक का मान बदलेंगे कॉस थीटा साइन थीटा में, और कॉट थीटा का भी मान बदलेंगे कॉस थीटा साइन थीटा में। तो सेक थीटा का वैल्यू होता है 1/कॉस थीटा, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए, और 1 प्लस कॉट का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। ऊपर वाले को जैसा का तैसा छोड़ देते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाले में एलसीएम ले लेते हैं साइन स्क्वायर ए, तो इधर यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1/कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ये नीचे से ऊपर भाग दे रहा है तो 1/कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो हो गया डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। कह रहा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 9 मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी। 56 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, सभी का मान साइन कॉस में बदल देंगे। 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का हो जाएगा 1/साइन थीटा। अब इस वाले में सबका एलसीएम और इस वाले में सबका एलसीएम ले लेते हैं। इधर एलसीएम आएगा कॉस थीटा, 1 की जगह पे कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसल तो साइन थीटा प्लस का 1, इधर भी एलसीएम आया साइन थीटा, 1 के जगह पे साइन थीटा, साइन से साइन कैंसल तो कॉस थीटा और माइनस का 1। ऊपर में यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम और ये वाला भी सेम है, तो हम अगर इसको कहें ए और इसको कहें बी, इसको कहें ए और इसको कहें बी, तो ये एक फॉर्मूला नहीं बन रहा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला पे जो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसी फॉर्मूला पे इसको बदलेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे वाला कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब ये वाला का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बी स्क्वायर तो ये रहा बी स्क्वायर, जैसे एक है तो एक का स्क्वायर, साइन फॉर्मूला के हिसाब से माइनस का होता है इसी वजह से माइनस है। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको कर लेते हैं और इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो आइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस का 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का 1 प्लस का 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। -1 और +1 कैंसिल हुआ तो 0 हो जाएगा, बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया 2। तो ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान सारणी से रख देना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 और इधर हो गया 1 प्लस 1/3। 2/√3 डिवाइड बाई एलसीएम हो गया 3, इधर 3 प्लस का 1, तो 2/√3 डिवाइड बाई 4/3। 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 2 जा 4 कैंसिल, 3 डिवाइड बाई √2√3। अब इसका हरों का परिमेयकरण कर देते हैं, मतलब 2√3 से ऊपर भी गुना और 2√3 से नीचे भी गुना। तो ऊपर हो जाएगा 3 दूना 6√3 और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 गुना 3। 3 दूना 6 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, तो आया √3/2। और √3/2 जो होता है मान सारणी में sin 60 का वैल्यू है, इसी वजह से sin 60 और ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 मल्टीप्लाई 1/2 और इसका हो जाएगा 1/√3 और कोसेक 30 डिग्री का हो गया 2। 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 सीधे हो जाएगा 3, 1/3 और ये हुआ ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 42, पूरक कोण में इसको बदलना है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 42 माइनस का कॉस स्क्वायर 42 जैसा का तैसा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, ये दोनों घट गया तो आया 0 और ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोनों में 8 कॉमन दिख रहा है, तो 8 कॉमन निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आंसर हो गया 8, ऑप्शन नंबर सी।